महाराष्ट्र हरियाणा में गठबंधन टूटने के बाद नरेंद्र मोदी बताया जा रहा है कि जैसे ही वापस लौटेंगे ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे दोनों जगहों पर। क्या यह काफी होगा, इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन उन रैलियों से पहले वो सफाई अभियान को अंजाम देंगे जिसकी शुरुआत कल होनी है। 2 अक्टूबर से पूरे देश में एक सफाई का अभियान प्रारंभ करना है। मैं स्वयं निकलने वाला हूं झाड़ू लगाने के लिए। राजनीति के राजपथ पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से अपील की एक साफ सुथरा भारत बनाने की। जब सबको बुलाया तो उसमें झाड़ू छाप चुनाव चिन्ह वाले अरविंद केजरीवाल को भी बुलावा मिला। गांधी जयंती पर वो भी झाड़ू मारेंगे, लेकिन मोदी के साथ नहीं, थोड़ा हटकर। केजरीवाल तो प्रधानमंत्री आवास के पीछे के इलाके में सफाई कर्मचारियों के साथ झाड़ू लगाएंगे। एक तरह से हम उनके हेल्पर की तरह काम करें एक दिन के लिए। हो सके तो एक एक व्यक्ति एक एक सफाई कर्मचारी के हेल्पर की तरह काम करे, उनके साथ कुछ घंटों तक हम सफाई करें, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करें, उन्हें सम्मान दें और हो सके तो काम ख़त्म करने के बाद उनके साथ खाना खा सकें, बहुत अच्छा रहेगा। मोदी सरकार की तरफ से इस सफाई अभियान के लिए सबको न्योता मिला है। सभी मुख्यमंत्रियों, सांसदों, राजनीतिक नेताओं, करीब 4000 नगर निगमों और तमाम आध्यात्मिक और धर्म गुरुओं को इस संबंध में निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा 4041 शहरों में साफ सफाई होगी, जबकि मनमोहन सरकार के दौरान शुरू हुई निर्मल ग्राम योजना को फिर से शुरू किया जा रहा है नए तेवर के साथ। इस सफाई अभियान में 31 लाख केंद्रीय कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में तमाम सरकारी दफ्तर दोपहर बाद बंद हो जाएंगे, क्योंकि बाबुओं और अफसरों को सफाई अभियान में अलग अलग हिस्सों में जाना है। जल्दी छुट्टी कर दी गई है तो मानना पड़ता है ना। कल ऑर्डर आया है और कल भी समय से पहुंचना है। एक अनुमान के मुताबिक घरों में गंदगी के मामले में हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 2 है। सड़क पर उतरकर माननीय मंत्रियों ने झाड़ू तो थाम ली, लेकिन बाहर सड़क पर ही नहीं बल्कि घरों में भी सफाई की जरूरत है। मौसमी सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। दरअसल सफाई अभियान में अभियान शब्द बहुत अहम है। सिर्फ एक दिन की बात नहीं है और एक दिन सफाई कर्मचारियों के साथ बैठ के उन्हें सम्मान नहीं दिया जा सकता है, बल्कि सफाई में अपना सम्मान ढूंढना होगा, सफाई को आदत में शुमार करना होगा। सड़क पर पड़ी गंदगी तो झाड़ू से बाहर दी जाएगी, लेकिन उस गंदगी का क्या होगा जो जुबान पर बैठी है? मोदी सरकार के काबिल सीनियर मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। और हां, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू भी अच्छे दिनों के लिए कुछ अजीबोगरीब दलील दे गए। शरद पवार साहेब एक कमिशन अपॉइंट करा आणि 15 दिवसात लखवा छाप मुख्यमंत्र्याचा लखवा कसा गायब झाला याचा रिपोर्ट महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगा। हा पृथ्वीराज चव्हाण म्हणजे एवढा अकार्यक्षम, हा ग्रामपंचायत सरपंच बनायचा लायकीचा नाही हो। म्हणजे एका परिवारामध्ये मुलगा होत नव्हता, त्यांनी नवस केला देवाला, देव प्रसन्न झाला, पाळणा हल्ला, मुलगा झाला, नाव ठेवलं पृथ्वीराज। आणि जेव्हा 25 वर्षाचा झाला तेव्हा माय बाप म्हणाले नसता झाला तर बरं झालं असतं, कुठून झाला। चव्हाण जी कैसा व्यवहार करते आपको मालूम है? वो महाराष्ट्र का मनमोहन सिंह है। अभी पृथ्वीराज चव्हाण जी भी अच्छा आदमी है, वो हमारे साथ पार्लियामेंट में भी रहा है, सज्जन आदमी है, मगर शासन कैसा चलाना उनको भी मालूम नहीं, वो मनमोहन सिंह जी को भी मालूम नहीं। वो मनमोहन सिंह जी मौन मुनि के रूप में देखते रहा 10 साल, ऐसे यहां भी पृथ्वीराज चव्हाण जी भी ऐसे ही देखते रहे और हमेशा दिल्ली की ओर देखना। मैडम क्या कहेगा? इनका राज्य में क्या है? मनमोहन सिंह पीएम प्रिसाइड्स, मैडम डिसाइड्स। खैर, ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, ये सभी पार्टियों की बीमारी है। चुनाव का वक्त है और इस तरह के बयान आते हैं, हर बार यही सवाल उठाना पड़ता है। बहरहाल कल क्या क्या होने वाला है वो हम आपको दिखाते हैं। जो ये सफाई अभियान है उसकी शुरुआत कहां से होगी, कितने बजे होगी और किस तरीके से आगे बढ़ेगी। 7:30 बजे सुबह राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी जाएगी।
यहां से आगे बढ़कर विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी जाएगी। दरअसल ये स्वच्छता मिशन है जिसमें नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि समूचा देश जुड़े। उन्होंने सभी लोगों से अपील किया है कि अपने साल के 100 घंटे वो सफाई की तरफ दे दें तो भारत स्वच्छ हो सकता है। 9:30 बजे सवेरे स्वच्छ भारत अभियान को हरी झंडी दी जाएगी। वाल्मीकि बस्ती जाएंगे। हालांकि पहला मौका नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री वहां पर जा रहा है। वाल्मीकि बस्ती जाने का ऐतिहासिक महत्व रहा है, लेकिन जरूरी यह है कि स्वच्छता के इस महत्व को हम सब पहचानें। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस अभियान में कामयाब होंगे। पहले साफ सफाई फिर इलेक्शन की लड़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान के बाद चुनाव प्रचार अभियान में जुट जाएंगे। लोकसभा में शानदार जीत के बाद उपचुनावों में मिली हार के साए में हो रहे महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव उनके लिए लिटमस टेस्ट के बराबर है। अमेरिका की ऊंची उड़ान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव की खुरदरी जमीन पर पांव रखने का समय आ गया है। 2 अक्टूबर को मोदी लोगों को साफ सफाई का तोहफा देंगे तो उसके 2 दिन बाद अपने लिए वोट मांगने निकल जाएंगे। चुनाव प्रचार का श्री गणेश हरियाणा के कनाल से करेंगे, लेकिन उसे धार देंगे महाराष्ट्र में। मोदीजींच्या 22 सभा या महाराष्ट्रामध्ये होती। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी की ये पहली परीक्षा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में मोदी का चुनाव प्रचार अभियान 4 से 13 अक्टूबर के बीच चलेगा। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, जबकि महाराष्ट्र में 288 सीटों में से 257 पर खुद लड़ रही है और 31 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ रखा है। जहां महाराष्ट्र में बीजेपी 15 साल से सत्ता से दूर है, वहीं हरियाणा में सत्ता का स्वाद अब तक नहीं मिला। चुनाव अभियान दोनों राज्यों में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से शुरू कर रही है। सुशासन के संकल्प के साथ, विकास के लक्ष्य के साथ हम दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडरशिप पूरी मजबूती के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र, दोनों राज्यों में बीजेपी के पुराने सहयोगी अलग हो चुके हैं। ऐसे में मोदी के सामने इन दोनों राज्यों में जीत उनके अच्छे दिनों के वादों का पहला लिटमस टेस्ट है। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो।